हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास के अंदर चैप्टर पोलिनोमियल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये एक सीरीज है, इसमें टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स के अंदर ये चेक करना है कि ये नंबर पोलिनोमियल है या नहीं। इसमें वेरिएबल देखो x, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, हर वक्त चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, अगला पोलिनोमियल है या अगला नंबर है, वहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। x की वैल्यू x y z, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज होती रहती हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब इनकी पावर को देखें, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1। तो वेरिएबल की पावर है, अगर होल नंबर मीन्स 0 1 2 3, इन फॉर्म में अगर वेरिएबल की पावर है तो इसका मतलब वो नंबर पोलिनोमियल है। अदरवाइज अगर जैसे ये होता तो यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर 2 है जो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो इट मींस वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, न तो माइनस होनी चाहिए और न फ्रैक्शन के रूप में हो। जैसे 2x² √3x + 2, ये पोलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इट मींस ये पोलिनोमियल है। अगर ये होता 2x² + √3x + 2, यहाँ पे x का भी क्या है? स्क्वायर रूट है। इट मींस क्या हो गया? x की वैल्यू कितना होगी यहाँ पे? स्क्वायर रूट का मतलब पावर होती है 1/2। इट मींस यहाँ पे x की पावर होगी 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ये दे दिया 2/3, खाली 2/3 दे दिया, नंबर है। तो क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं? तो ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 × 1, और 1 को लिख सकते हैं आप x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह आप लिख सकते हो x⁻⁴। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर 0 है और 0 एक होल नंबर है। इसका मतलब 2/3 भी एक पोलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं इनकी मतलब इनके जो टाइप है पोलिनोमियल का टाइप, उसके बारे में कि 2x + 3 है, इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इट मींस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है, 1 के इक्वल है। इट मींस ये लीनियर है। और जहां पे पावर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक हो जाता है, और 3 हो जाती है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और मैक्सिमम पावर 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस प्रकार ये बढ़ते ही जाते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री की। जैसे 3x 10 - 3x 5 + 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर मतलब बड़ी पावर कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री 10 होगी। इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम। जैसे a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी यूज करेंगे a - b का स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी कब यूज की जाती है? जैसे देखो इस फॉर्म में है 3x + 4y, इसका होल स्क्वायर। ये आपको सोल्व करना है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाएगी? a और b की फॉर्म में स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ये वाली या ये वाली? ये डिपेंड करता है बीच का साइन प्लस है
तो a प्लस बी, ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी। तो स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाते कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दो नंबर हैं, इट मीन्स ए और बी, ए बी की आइडेंटिटी यूज होगी, होल पावर कितना है 2 है, इट मीन्स स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। अब बीच का साइन देखें प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये आइडेंटिटी यूज करते हैं हम। तो ये आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मीन्स जो यहाँ पे पहला नंबर है ना वो ए की वैल्यू है और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है वो बी की वैल्यू। ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 4y का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 3x इंटू बी की जगह 4y, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू एक्स वाई। इसको आप यूं लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर ये होता 2x माइनस 3y और स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो ये यूज करेंगे। या ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 2x है, b की जगह 3y। तो a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3y, 3y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y। इस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स वाई। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं। इसी प्रकार आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको आप यू भी लिख सकते हैं और इसको आप यू भी लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 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 3 इंटू ए बी इंटू बी बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है। यहाँ पे आपने केवल इससे ब्रैकेट को फॉलो किया है या ब्रैकेट को खोला है, मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे माइनस होगा a माइनस बी का होल क्यूब तो ये सभी साइन माइनस के हो जाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। इसमें कुछ सोल्व करेंगे हम, क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये होता है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। दो है क्यूब की आइडेंटिटी, बीच में प्लस का साइन है तो ये वाली यूज होगी। तो ये है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे आप। a की जगह 2x है, b की जगह 3y। फॉर्मूला क्या, a क्यूब a की जगह 2x क्यूब प्लस b क्यूब b की जगह 3y प्लस 3ab a की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y इंटू a प्लस बी 2x प्लस 3y। जहाँ पे भी फॉर्मूले में a है उसकी जगह ये रखेंगे 2x और जहाँ पे भी b है वहाँ पे 3y रखेंगे। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27, क्यूब मीन्स 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 y क्यूब। 3 2 जा 6, 3 जा 18 इंटू एक्स वाई और इसकी मल्टीप्लाई में है 2x प्लस 3y। ये हो गया 18 2 जा, ब्रैकेट को खोलेंगे मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 18 3 जा 54 x इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं।
ए माइनस बी वाले में जैसे यही होता 2x माइनस 3y होल क्यूब होता, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं आप? a माइनस बी का होल क्यूब। a किस गए है 2x, b किस गए 3y, a किस गए, फॉर्मूला क्या है a क्यूब 2x क्यूब माइनस b क्यूब, b किस गए 3y माइनस 3ab 2x इंटू 3y इंटू में a माइनस b, a किस गए 2x माइनस 3y, 2 का क्यूब 8 x क्यूब, 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18xy इंटू 2x माइनस 3y। ब्रैकेट को खोलेंगे 18 2 जा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 x इंटू वाई वाई स्क्वायर। आप इसको यूं सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा स्टार्ट में, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा कर दो, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ये आता a, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाली संख्या हमेशा फॉर्मूले में पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस। अब जैसे आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a किस गए 2x है, b किस गए 3y, a माइनस बी 2x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर, ए किस गए 2x प्लस बी स्क्वायर 3y प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए किस गए 2x इंटू बी किस गए 3y। क्या हो गया ये 2x माइनस 3y, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy। यूं इनको आप सोल्व कर सकते हैं। ये तो कुछ आइडेंटिटी थी जिनको आप सोल्व करेंगे। अब पोलिनोमियल में बात करते हैं हम कि जैसे पोलिनोमियल दे दिया आपको 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी और वो क्या होगी? पहले तो जीरोज, जीरोज क्या होती है? पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल कौन है यहाँ पे x है, पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट जीरो देती है। तो इसकी जीरोज निकालेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी इसमें, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 1। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होती है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। जैसे यहाँ पे 2x3 माइनस 3x² प्लस 2 हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल की 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 3, मतलब x की 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसका रिजल्ट जीरो देंगी। तो हम बात करते हैं 2x प्लस 3 की, इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी। तो पोलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रखेंगे, वहां से सोल्व करेंगे। x की वैल्यू निकाल लो, 2x इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस का, x इक्वल टू माइनस 3/2, तो x की वैल्यू होगी माइनस 3/2। तो माइनस 3/2 क्या है? इस पोलिनोमियल की जीरोज है। चेक करनी हो कि ये जीरोज है या नहीं, तो वेरिएबल है आपका 2x प्लस 3,
इसके अंदर आप x की जगह -3/2 रखो, अगर पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 आएगा तो ये उसकी 0 है, अदरवाइज नहीं। तो 2 इंटू एक्स की जगह आपने रखा -3/2 प्लस में 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -3 प्लस 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। इसका मतलब -3/2 है वो पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट आपको 0 दे रहा है। इट मीन्स ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है। इसी प्रकार हम जाते हैं कि पोलिनोमियल दे दिया ये x² प्लस 5x माइनस 24। तो ये कैसा है, कैसा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अब इसकी 0 निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल रखें। अब इसके आप फैक्टर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा एक कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड। तो हम 9th क्लास में कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ना। तो बाहर वाली टर्म की मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 24 1 जा 24 इंटू में x²। दो नंबर ऐसे देखो जिनकी मल्टीप्लाई -24x² हो और सम बीच वाली संख्या मतलब 5x। तो अब यहां पे सबसे पहले आप ये चेक करो कि मल्टीप्लाई का साइन कैसा है। मल्टीप्लाई का साइन है माइनस में। अगर मल्टीप्लाई आपको माइनस में चाहिए, माइनस का 24x², तो एक संख्या प्लस की लेंगे और एक संख्या माइनस की लेंगे, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम एक संख्या प्लस की लेंगे और एक संख्या माइनस की। बड़ी संख्या प्लस की लेंगे या माइनस की, ये डिपेंड करती है बीच वाली संख्या के साइन पे। प्लस का साइन है तो प्लस की संख्या बड़ी लेंगे और माइनस की संख्या छोटी। अब मल्टीप्लाई माइनस में है तो दो संख्या का डिफरेंस 5 हो और मल्टीप्लाई 24 हो, तो ऐसी संख्या क्या होगी, नॉर्मल सा तरीका है कि आपको मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए तो दो संख्या का डिफरेंस 5 चाहिए, तो बीच वाली संख्या है ना 5, इसमें से एक बड़ी संख्या लो 6, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आए 1, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखो। जब तक 24 नहीं आता चेक करते जाओ। 6 से नेक्स्ट 7, 7 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए 2। नेक्स्ट 8, 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए 3, तो ये हो गया 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई 24 आ गया। इट मीन्स बड़ी संख्या प्लस की लेनी है तो प्लस का तो 8x हो जाएगा और माइनस का 3x, ये हो गया x², प्लस का 8x माइनस का 3x, -24 = 0। अब ये 4 टर्म होगी 1 2 3 4, फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन ले और नेक्स्ट 2 टर्म में से भी कॉमन ले। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x + 8। अब जो साइन यहाँ पे होगा वो ही कॉमन आएगा। अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन लिया और 3 और 24 में कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे। माइनस कॉमन लिया माइनस में तो हो जाएगा प्लस, 24 में से 3 कॉमन लिया तो 24 को 3 से डिवाइड कर दो 8। एक चीज का ध्यान रखें, दो ऐसे क्वेश्चनों में दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बचना चाहिए। अगर नहीं सेम नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गलती है। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला कॉमन ले लो x + 8, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -3 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 और 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या ये 0। तो लिख देंगे आइदर x + 8 = 0 और x - 3 = 0। प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो x की दो वैल्यू होगी -8 और 3। तो -8 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगी
जीरोज हो जाएंगे दो, जो इस पोलिनोमियल का रिजल्ट जीरो देंगे। जैसे देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितना थी 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगी 2। अब ये चेक करना हो कि ये इसकी जीरोज है या नहीं, कैसे करेंगे? आपके पास पोलिनोमियल है x² + 5x - 24, x की वैल्यू एक तो -8 है और एक 3 है, पहले आप -8 पुट करो, इसको ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये पोलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल x है, x की वैल्यू आपने पुट की -8, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे -8 रख दो। माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस माइनस माइनस 8 5 जा 40, 64 माइनस का 14 माइनस का 24 माइनस का 64, 64 माइनस 64 जीरो, पूरे का रिजल्ट जीरो आ गया। इट मीन्स ये इसकी जीरो है। नेक्स्ट वन चेक करेंगे 3, तो x की जगह 3 रखो, इसमें x की जगह 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5x, x की जगह 3 माइनस 24, 3 का स्क्वायर 9, 3 5 जी 15 माइनस 24, 9 एंड 15 24 माइनस 24 कितना आ गया जीरो। इसका मतलब 3 भी पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट जीरो दे रहा है। इट मीन्स ये भी इसकी जीरोज है। तो इस प्रकार आपको जीरोज निकालनी है और ये चेक करना हो कि ये इसकी जीरोज है या नहीं, तो हम उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पुट करके देखेंगे। पूरे पोलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो इसकी जीरोज है, अदरवाइज वो उसकी जीरोज नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करें हम, देखो 2x + 3y + z इंटू 2x + 3y - z। इन दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करना आपको। तो यहाँ पे कुछ आपने देखा सेम सेम है, 2x 2x 3y 3y z z, लेकिन बीच के साइन सेम नहीं है। यहाँ पे तो सेम है प्लस प्लस, लेकिन आगे वाला सेम नहीं। ऐसी सिचुएशन हो कि नंबर सभी सेम है और साइन सेम नहीं है और 3 नंबर है, दोनों में 3 है, तो सबसे पहले ये देखो कि साइन कहाँ पे जाके चेंज होता है। पहला साइन यहाँ तक तो ये सेम है जी, 2x + 3y, यहाँ पे +z है और यहाँ पे -z, तो इसका मतलब हो गया कि ये a है तो ये भी a होगा, प्लस ये b है तो ये भी b, क्योंकि यहाँ पे z को b की वैल्यू b का नाम दिया है तो z की जगह b, 2x + 3y को आपने a का नाम दिया है तो 2x + 3y a। तो ये सिचुएशन होगी a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा a² - b², a की जगह 2x + 3y - b² b की जगह z का स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करो a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर क्या था आपका, ये आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab, a की जगह 2x a² + b² + 2ab, a की जगह 2x इंटू b की जगह 3y - z का स्क्वायर z², 2 का स्क्वायर 4x² + 9y², 2 2 जा 4 3 जा 12xy - z²। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर वाली संख्या पहले लिख दें और ये बाद में, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार ये अगर थोड़ा सा चेंज होता 2x + 3y + z, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 2x - 3y - z दोनों साइन चेंज होते हैं, नंबर सेम है 2x 2x 3y 3y z z, लेकिन साइन चेंज। तो पहला साइन कहाँ पे चेंज होता है वो देखो, यहीं पे चेंज हो गया, ये प्लस है ये माइनस, ये चेंज हो गया।
तो ये कॉमन ले लो, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, उसी को कॉमन लेना। ये प्लस है तो प्लस कॉमन लिया, प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर यूं का यूं रहेगा, इस पार्ट को यूं लिख दिया। आगे वाले में 2x, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस है तो प्लस कॉमन लेना है, माइनस है तो माइनस, अंदर बचेगा। माइनस कॉमन लिया तो क्या करेगा, अंदर का साइन चेंज करेगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये भी माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब देखो a b b सेम है ना, 3y प्लस जेड 3y प्लस जेड, 2x बीच का एक ही साइन चेंज है, ये प्लस है ये माइनस, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किस गए है 2x माइनस बी स्क्वायर, बी किस गए ये, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6y। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि माइनस क्या करेगा, अंदर का साइन चेंज करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यूं करेंगे।